स्पाइडरमैन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि वह वेनम सूट को अपने शरीर से अलग कर सके, लेकिन वह जितनी बार भी उसे हटाने की कोशिश करता, काला सिम्बायोट उतनी ही तेजी से दोबारा उसके शरीर पर फैल जाता। जब पीटर लगभग उम्मीद हार चुका था, तभी उसे पता चला कि चर्च की घंटियों की आवाज वेनम के लिए असहनीय होती है। दर्द सहते हुए उसने घंटियों की आवाज का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे सिम्बायोट को अपने शरीर से अलग करने लगा। आखिरकार काला सिम्बायोट उसके शरीर से निकलकर एडी के ऊपर जा गिरा। उस समय एडी के दिल में पीटर के लिए नफरत पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। दोनों तुरंत एक हो गए और एडी को बेहद खतरनाक शक्तियां मिल गई, लेकिन उसने तुरंत पीटर से बदला नहीं लिया। वह सीधे शहर के बीचों बीच गया और वहां फ्लिंट मार्को यानी सैंडमैन को ढूंढ निकाला, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही था, स्पाइडरमैन को खत्म करना। इसलिए उन्होंने मिलकर हमला करने का फैसला किया। पीटर को बाहर निकालने के लिए एडी ने मैरी जेन का अपहरण कर लिया और उसे शहर की ऊंचाई पर बंधक बना दिया। पीटर जानता था कि यह एक जाल है, लेकिन फिर भी उसने अपना स्पाइडरमैन सूट पहना और उसे बचाने निकल पड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, नीचे खड़ी भीड़ खुशी से उसका स्वागत करने लगी। वह एक टैक्सी की छत पर कूदकर मैरी जेन को बचाने ही वाला था कि तभी वेनम ने अचानक उस पर हमला कर दिया। एक ही बार में उसने टैक्सी की छत उखाड़ दी, मैरी जेन को पकड़ लिया और उसे ढाल बनाकर पीटर को धमकाने लगा। पीटर का ध्यान भटकते ही वेनम ने उसे जोरदार वार करके दूर फेंक दिया। पीटर जैसे ही दोबारा उठकर लड़ने वाला था, तभी जमीन पर पड़ी रेत अचानक इकट्ठा होने लगी। देखते ही देखते सैंडमैन एक विशालकाय राक्षस बन गया और लड़ाई में शामिल हो गया। मैरी जेन की जान खतरे में देखकर पीटर उसकी ओर दौड़ा, लेकिन तभी वेनम ने फिर हमला कर दिया। उसने अपने जाले जैसी लंबी बेल पीटर की गर्दन में लपेट दी और उसका गला घोंटने लगा। उसी समय सैंडमैन भी लगातार अपने भारी मुक्कों से उस पर हमला करता रहा। अपनी सबसे प्यारी इंसान को सामने खतरे में देखकर भी उसकी रक्षा न कर पाने की बेबसी ने पीटर का हौसला लगभग तोड़ दिया। जैसे ही सैंडमैन आखिरी वार करने वाला था, तभी अचानक एक पंपकिन बम आकर गिरा। अगले ही पल हैरी अपने ग्लाइडर पर उड़ता हुआ पहुंचा और ग्रीन गोब्लिन बनकर पीटर की जान बचा ली। दरअसल हैरी के बटलर ने उसे आखिरकार सच बता दिया था। नॉर्मन ऑसबॉर्न को स्पाइडरमैन ने नहीं मारा था, उसकी मौत उसके अपने ही ग्लाइडर की वजह से हुई थी। तब हैरी को एहसास हुआ कि वह इतने सालों से पीटर को एक ऐसे अपराध के लिए दोषी मानता रहा जो उसने कभी किया ही नहीं था। पुराने दुश्मन अब एक बार फिर साथ खड़े थे। वेनम और सैंडमैन के संयुक्त हमले का सामना करते हुए हैरी ने अपने ग्लाइडर से सैंडमैन पर जोरदार हमला किया। उसका शरीर धीरे धीरे क्रिस्टल जैसा सख्त होने लगा और आखिरकार वह हार गया। इसके बाद पीटर और हैरी ने मिलकर मैरी जेन को बचा लिया। पीटर उसे सुरक्षित जगह पहुंचा ही पाया था कि तभी वेनम ने फिर हमला कर दिया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। फिर उसने पीटर को दीवार से दबाकर लोहे की पाइप से लगातार मारना शुरू कर दिया। जैसे ही एडी आखिरी वार करने वाला था, तभी 2 पंपकिन बम उसकी ओर आकर गिरे। हैरी एक बार फिर सही समय पर पहुंच गया, लेकिन लड़ाई के दौरान उसका ग्लाइडर नष्ट हो गया और वह कुछ समय के लिए लड़ने लायक नहीं रहा। इसी बीच लोहे की पाइपों के टकराने से पैदा हुई तेज आवाज ने वेनम को भयंकर दर्द देना शुरू कर दिया। तभी पीटर को समझ आ गया कि आवाज ही वेनम की सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन जैसे ही वेनम उसे मारने वाला था, हैरी ने अपनी जान की परवाह के बिना खुद उसके सामने आकर वह जानलेवा हमला सह लिया। अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने गिरता देखकर पीटर गुस्से से भर उठा। उसने खुद को छुड़ाया, लोहे की पाइप उठाई और इतनी तेज आवाज पैदा की कि वेनम दर्द से तड़पने लगा और पीछे हट गया। फिर पीटर ने पाइपों को जमीन में गाड़कर उसके चारों तरफ एक घेरा बना दिया। वेनम भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पीटर ने उसे वहीं रोक दिया। जैसे जैसे सिम्बायोट एडी के शरीर से अलग होने लगा, पीटर ने मौका देखकर अपने जाल की मदद से दोनों को पूरी तरह अलग कर दिया। विशाल वेनम लगातार और भी खतरनाक होता जा रहा था, लेकिन पीटर